एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन गुरु भगवान को समर्पित होता है। मेरे तो नीम करोली बाबा जी हैं जैसा कि आपको पता है। ऐसे ही नहीं बने वो, ये मेरी एक पोस्ट आई थी मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो जहाँ आपका बिलीव होता है ना, तो वहाँ चीज़ें आपके लिए काम करने लगती हैं। तो मैंने बिलीव किया तो मैंने जैसी मेरे को प्रेरणा आई कि मुझे भी यही चीज़ करनी चाहिए। डेली बेसिस पे नाम जाप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो मैंने उस पर भी बिलीव कर लिया, तो मैं कर रही थी रेगुलर बेसिस पे। और मेरे को एक डेट चैनल हो रही थी 11 सितंबर कि कैची धाम मैं उस दिन जाऊंगी। बार बार 11 सितंबर आ रहा था मेरे दिमाग में भी, और मेरे सामने भी आ रही थी वो डेट। तो एग्जैक्ट 11 सितंबर को ही इन्होंने समाधि ले लिए थे वृंदावन में। और कैची धाम में इनका आश्रम था जहाँ इनका मेजोरिटी ऑफ जो समय है जीवन का वहीं व्यतीत हुआ था। नैनीताल में है कैची धाम। तो मैं उसी दिन गई। तो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं था, ये शायद मेरा उस टाइम पे डेस्टिन्ड थी कि उसी टाइम पे मेरे जीवन में इस तरीके से एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो मुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक होता है आज कर लिया कल कर लिया, ठीक है, टाल मटोल कर देना, जिससे हमें ना अपने लाइफ का पर्पस पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही जाने अनजाने में ही हुआ है ये सब, है ना। ठीक है, एक पोस्ट आना, फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ पे इतना बिलीव करना, उसके बिलीव के बेसिस पे मैंने रेगुलर बेसिस पे नाम जाप किया और हनुमान चालीसा का पाठ मैं करती थी। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट देखने से ही मात्र से, और इतना मैंने डेप्थ लेवल पे उस चीज़ पे बिलीव कर लिया, मेरे माथे पे छप गई वो बात। ठीक है। तो उससे पहले भी मेरे ना जीवन में ना ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती थी कि ना ऐसे ही तुम किसी को गुरु मत मानना अपना। ऐसे शिव जी के ऐसे ही पोस्ट आती थी, मेरे पास आई थी, तो मेरी भी वो भी बात छप गई कि मैं ऐसे ही किसी को नहीं मानूंगी। ठीक है। तो उस टाइम पे एक ऐसा नहीं है अब, है ना, देखिए सारी चीज़ है ना, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, सब शिव के ही अंदर है, उससे अन्य भिग कुछ नहीं है। कि हम सोचे ना कि एक पर्टिकुलर इंसान इससे अलग हो गया, नहीं। ये संपूर्ण होल यूनिवर्स, जितने भी पैरेलल यूनिवर्स है, वो सब एक ही शक्ति उसको संभालती है, वो है शिव शक्ति। ठीक है, जिसे अर्धनारेश्वर रूप भी कहा जाता है। तो उसी के ही अंदर है वो सारी चीज़। तो अब वो चीज़ क्या थी, तो वो था एक समय। हर इंसान का एक समय होता है, एक हर इंसान के साथ है ना एक जयामती समय चलता है। मेरे साथ भी मेरा जयामती समय उस टाइम पे चल रहा था। तो मैंने अपना जो पुराना साइकिल है, जो आध्यात्मिक सूखे के मैंने इतना समय व्यतीत किया, फिर मेरे आध्यात्मिक बरसात हुई मेरे जीवन में। आध्यात्मिक रूप से मैं जुड़ी और उस चीज़ को फील भी किया। पहले तो ऐसा था, फील होती थी, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं जागरूक नहीं थी। जागरूक नहीं, जहाँ जागरूकता हो गई ना, तो वो चीज़ें आपके लिए काम करने लगेगी। जहाँ जागरूकता नहीं हुई, इवन दोस्त ये ना आपके ऊपर किसी भी प्रकार का नज़र दोष लगाता ना, कोई स्पेल वर्क क्रिया करता है, तो वो भी तभी आप पे असर डाल सकता है जब तक आप उस पर जागरूक ना हो। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हो उस चीज़ के लिए, वो फेड अवे हो जाता है। ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे मैं चीज़ों को करने लगी थी, और मैं रेगुलर बेसिस पे की। और मैंने अपने जीवन में अपने रहस्यों को देखा, और उस सुप्रीमली पावर से मैं डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित कर लिया मैंने, पूर्ण रूप से। उस कनेक्शन के लिए मैं जागरूक हो गई पूरी तरीके से। जैसे न्यूमरोलॉजी होती है ना, न्यूमरोलॉजी से भी मेरा ना जो लाइफ पाथ नंबर है वो 3 है। ठीक है। और जो मेरे मोबाइल नंबर में भी है ना, लास्ट में 777 आता है। ठीक है। 777 इट्स मीन कि एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर। ये 2017 में नंबर आया था मेरे पास।
लेकिन मैंने ना उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी ना। तो ये लास्ट जो मेरे 10 ईयर्स गए हैं स्कूलिंग से लेके, फिर वो ऐसे ही मेरी लाइफ काफ़ी अजीब व गरीब रही ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, ठीक है, बिना अपने अपनी आत्मा को सोल्ड आउट किए हुए। जबकि कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है। इतना आक्रमण, इतना टावर मूवमेंट पे टावर मूवमेंट कंटिन्यूअसली बेसिस पे मैंने फेस किया अपने जीवन में। और मुझे ये भी पता है कि मेरा जैसा जीवन बहुत बच्चों ने सहन किया अपने लाइफ में ना। तो इसी कोई लोग है ना मुझे कहता है बहुत नेचुरल वाइब आती है तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तो मैं ना वही चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि झूठ तो बिक ही रहा है, झूठ की तो कोई कमी नहीं है, फिल्टर तो हर जगह ही है। तो मैं वैसी चीज़ करूँगी कि अगर मैं जब सामने भी हूँ ना तो वो फ़र्क नज़र ना आए कि कोई फ़र्क है। हमेशा नेचुरल चीज़ें, चाहे वो स्क्रीन के पीछे हो, चाहे वो स्क्रीन के पार हो, मैं वो प्रत्यक्ष चीज़ें ही करना पसंद करती हूँ। ईश्वर होता ना परमात्मा, पर्दे के पीछे भी वो ऐसा ही है और पर्दे के सामने भी वैसा ही है, ठीक है। सो ऐसा ही, वैसा ही नेचर होना चाहिए आपका भी, ठीक है। एकदम ट्रांसपेरेंसी वाला लाइफ, जैसे हो वैसे ही रहो। क्योंकि ज़्यादा आप है ना दिमाग लगाते हैं ना कि हम तो ये प्रिटेंड कर देते हैं, ये दिखा देते हैं, नहीं जी, ज़्यादा दिखाओगे ना तो फिर उसमें ना आपका ही ऊर्जा का ख़त्म हो गई, ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा ख़त्म हो गई। और कल एक लड़की का ना मेरे पास ना मेल आया था, तो बोल रही थी कि ना मुझे ना पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, रोना आ रहा है कुछ बातों को ले लेके। तो ये ना एक भावना होती है, फीलिंग, हम है ना अनुभव करते हैं उस परमात्मा से और अपना कनेक्शन को। तो मेरे को भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये फील नहीं की है ये चीज़ें। अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्टिंग में चल रहा था ना, और उसमें बस एक वो क्षण था। अब वो कैसे भी हो सकता है, कंटिन्यूअसली पोस्ट उस टाइप की दिखने लगेंगी, कंटिन्यूअसली मोस्ट ऑफ रील्स उनके टाइप की दिखने लगेगी, और उनके साथ साथ आपको वर्चुअली के साथ साथ आपको अपनी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है ये करते करते कि अपना आपको पास्ट लाइफ ना भी दिखे तो आपकी जो जो आपका पास्ट रहा है उससे रिलेट कर करके आप सोचने लगोगे कि हाँ इस टाइम पे मेरे को रोका गया था, इस टाइम पे मेरे को सेफ्टी प्रदान की गई थी, इस टाइम पे मेरे ज़रूरतमंद की चीज़ें आई थी। तो आप रिलेट करोगे ना, और वो चीज़ें आपके वर्चुअल में भी आ रही हैं। ये प्रैक्टिकल रूप से बता रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ऐसा फील किया था ना मैंने, बहुत डीपर लेवल पे किया था वो, कि जैसे प्रत्यक्ष प्रोक्ष दर्शन भी हुए, फिर उस चीज़ से रिलेट करा, और ऐसी रील्स भी मेरे पास आ रही थी, ऐसी पोस्टिज मेरे पास आ रही थी। तो इतना डीप लेवल पे कनेक्शन उस दिन फील हुआ था ना, वो फील की है मैंने, वो टच। लिटरली मेरे आंखों में से इतने आंसू निकल रहे थे ना, पूरी गंगा जमुना बह गई थी मेरी उस दिन आंखों में से। तो रोना चाहिए, रोने से है ना पता है आपकी ना आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है। अब जितना जितना परमात्मा के, जितना पूर्वजों के लिए, जितना अपने जो आत्माएं, जो स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं, आप उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, उनके लिए रोते हैं, तो उससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है। तो ये कोई बुराई नहीं है इसमें, आप रो सकते हैं, खूब रो सकते हैं, ये दिखा के नहीं, किसी के सामने नहीं, अकेले में। बहुत, इससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी, ठीक है। सो रोना बुरी बात नहीं है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो आप ना मेरी पता है कैसे हेल्प कर सकते हो, आप मेरी है ना हेल्प, खुद को स्ट्रोंग करो, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सिचुएशन है ना अभी, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठीक सा है, रोज़ सुबह हो जाती है, दिन चला जाता है, लेकिन ऐसे ना मनोवैज्ञानिक रूप से और जो कॉस्मिक लेवल पे चीज़ें जो हो रही हैं, वो हर कोई नहीं उस आंदोलन को देख पा रहा है, ठीक है। कोई गलती नहीं है उस चीज़ का, उस समय में उसको पर्याप्त मात्रा में आपको ना समय देना होता है उस चीज़ के लिए ना। तो बस इतना समझो कि है ना कोई भी सिचुएशन, कोई भी कॉस्मिक फेरबदल होता है जैसे यूनिवर्स में,
तो आप उस चीज़ के लिए तैयार हो। आप ऐसे ना हो अनभिज्ञ, अरे ये क्या हो गया अचानक से, अरे ये क्या हो गया। जैसे मैं अभी अछूत हूँ हर चीज़ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश और दुनिया, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। जैसे मेरे सामने कोई वीडियो भी आते ना, तो मैं उसका या तो टाइटल देख के मैं इतनी इतनी तेज, इतनी तीक्ष्ण नज़र हो जाती है, इतनी बारीकी नज़र वाली, कि मैं उसकी वीडियो के अंदर क्या होगा वो भी बता दूँगी। वर्चुअल में भी बता सकती हूँ मैं ना। तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड लोगों की वीडियोस देखती हूँ। और वो भी मेरे को ना चैनल होते हैं उनके यूट्यूब चैनल के लोगों, कि वो मुझे मिस कर रहे हैं। और आजकल मेरे को ना प्यार वाली वाइब्स बहुत आ रही है। प्यार बरस रहा है यूनिवर्स का मेरे ऊपर। ऐसा नहीं है, जो यूनिवर्स है वो रोमांटिक नहीं है, बहुत रोमांटिक है यूनिवर्स, और यूनिवर्स से जितना रोमांटिक इस पूरे संसार में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो हीलिंग भी आपको वही देते हैं यूनिवर्स के फॉर्म में। यूनिवर्स बहुत शाही है, बहुत रॉयल है, बहुत रॉयल। इसका ना प्रत्यक्ष परिणाम आप मुझे जीता जागता दे सकते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रत्यक्ष है इस चीज़ का, बहुत रॉयल है। तो आप देख लीजिए ना, मैं छोटा सा एग्जांपल, कि मैंने कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया। मैं यज्ञ अनुष्ठान की तो बात, इससे एक बात कर देती हूँ। आज सुबह सुबह ना जब मैं वॉक कर रही थी ना सुबह, तो मेरे को ना ये बात आई, अनुष्ठान जैसा तो कुछ है ही नहीं ना, अनुष्ठानों को तो व्यापार बना रखा है ना, राइट। और अनुष्ठानों को व्यापार बना रखा है, और जंगलों में लोग तपस्या के लिए जाते थे, ऋषि मुनि, वहाँ पे क्या है, जंगल को जंगल नहीं छोड़ रखा है ना, बड़े बड़े रेजोर्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी होगी, वो भी भारी कंपनी होगी ना, ठीक है। सो ऐसा ना व्यापार बना रखा है हर प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को। तो मैंने सोचा, और ये चीज़ सत्य भी है। अब जहाँ पे हो ना इस धरती के किसी भी कोने में, ये क्योंकि ऐसा टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है, आप जहाँ पे भी सच्चे दिल से मानेंगे ना, जिस चीज़ पे भी विश्वास कर लेंगे, वो चीज़ें आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप मेरे लिए कैसे मदद कर सकते हैं, आप खुद को स्ट्रोंग इतना करो कि कोई भी कॉस्मिक फेरबदल किसी भी प्रकार से किसी भी क्षण हो जाता है, रात के 12 बजे भी होता है, किसी भी प्रकार का, तो आपको ये इससे अनभिज्ञ ना हो कि ये हो क्यों रहा है। हो सकता है कि ना पूरा का पूरा जो कॉस्मिक एनर्जी में है ना, जैसे अभी क्या है, दिन में वाइट कलर का रोशनी दिखता है, ब्लू लाइट हो जाए पूरे संसार में। तो आप इससे अनभिज्ञ नहीं होने चाहिए कि ना ब्लू लाइट कैसे हो गया, दिन में तो सफ़ेद रोशनी दिखती है ना, ब्लू लाइट कॉस्मिक ने कैसे कर दिया, कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ना अपना ध्यान रखना, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि भी किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल हो, और जो फेरबदल हो रहे होंगे ना धीरे धीरे, वो हमारे भले के लिए ही है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि स्वर्ग, मैंने बताया ना प्रोक्ष और प्रत्यक्ष सब एक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि ना कोई हेवन अलग से चीज़ है। यहीं पे ही हेवन उतरेगा, यहीं पे ही श्री राम जी जन्म लिए थे, यहीं पे शिव जी आए थे, यहीं पे पार्वती माता ने तपस्या किए थे, ठीक है, यहीं से ही सेना बन के गई थी श्रीलंका, और रावण का वध हुआ था। यहीं कृष्णा ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा है, महाभारत आगा। सो यहीं होगा सब कुछ, यहीं पे ही स्वर्ग भी उतरेगा, सतयुग भी यहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ दूर नहीं होगा। लेकिन आप उस चीज़ के लिए तैयार रहने चाहिए, ठीक है। हर उस चीज़ का त्याग करो, उस मैट्रिक्स का जो आपको बांध रही है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को चूस रहा है, चाहे वो आपके विषाक्त रिश्ते हों। मैं ये नहीं कह रही आप उनको छोड़ के भाग जाओ कहीं जंगलों में, रहो, लेकिन अंदर से मत रहो, फिजिकल फॉर्म में रहो, लेकिन अंदर से आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका ना पूर्ण समर्पण भाव सुप्रीम पावर्स पे रहना चाहिए। खुद को विकसित करना है, दिखने से पहले विकसित हो जाओ, वो बेटर है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।